हेलो पीपल। सो फाइनली 3 दिन लगातार अंधा एडिट करने के बाद मैंने अपने नए चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है और अब डील ये है कि जैसे ही अब इस वीडियो पे 30 लाइक्स आएंगे तो वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो जाएगा। और कमेंट करके भी बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे कायरा वोजिन के साथ शूटिंग करके वापस यूएस चली गई थी और उसके बाद न्यूज आर्टिकल्स में वोजिन और अवार्ड्स की बात हो रही थी। और जो दो सबसे बड़े अवार्ड्स होने वाले हैं उनका नाम है ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और ग्रैंड बेल अवार्ड्स, जो कि सिर्फ 2 दिन के गैप में होने वाले हैं। और उसके बाद सीरीज के लिए भी मूवी अवार्ड्स होने वाले हैं। और आखिरी वीडियो में मैंने प्रिडिक्ट करा था कि वोजिन मैक्सिमम अवार्ड जीतने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे क्या वोजिन कुछ अवार्ड्स जीतते हैं या फिर नहीं। और उस सब के बाद हमने ये भी देखा था कि वोजिन फाइनली अपनी जॉब पे चले गए थे जो थी उनकी एक्टिंग। और वहां पे डायरेक्टर ट्रैक और बाकी की स्टार कास्ट भी वोजिन को कह रही थी कि वोजिन की फिल्म से जो मूवी वो शूट कर रहे थे उसके रिव्यूज भी बढ़ते जा रहे थे और एक तरह से मूवी की पब्लिसिटी भी बढ़ गई थी। और क्योंकि वो जिनको अवार्ड्स में अच्छा दिखने के लिए टक्सीडोज भी लेने थे तो वो BW एंटरटेनमेंट के फैशन स्टूडियो में चले गए थे, जहाँ पे उन्हें रिंग और हांगयुई भी मिली थी और उन दोनों ने ही वोजिन को गिफ्ट्स भी दिए थे। और क्योंकि वोजिन ने ये बात मान रखी थी कि अगर उन्हें फ्री में गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो उन्हें जरूर लेंगे, तो उन्होंने दोनों के ही गिफ्ट ले लिए थे। और वोजिन भी जब पूरे अपने आउटफिट में तैयार हो गए थे वहाँ पे सभी लोग वोजिन को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वोजिन आखिरी टक्सीडो और उनके आउटफिट में कैसे लग रहे थे और क्या वोजिन कुछ अवार्ड्स जीतने वाले या नहीं। तो फाइनली अवार्ड्स के लिए रेड कारपेट में सभी स्टार्स की एंट्री हो रही थी और वहां पे हांगुई और एक्टर जुन भी आ गए थे और सभी रिपोर्टर्स एक्टर्स की फोटोज ले रहे थे। और रिपोर्टर्स के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि वहां पे आखिर वोजिन कब आने वाले थे। तो वहां पे फाइनली एक कार आ गई थी और वहां पे रिपोर्टर्स भी देखना चाहते थे कि इस कार में आखिर कौन आया था। और यहाँ आए थे वोजिन जिन्होंने अपना टक्सीडो पहन रखा था और हांगी और रिन के दिए हुए गिफ्ट्स भी पहन रखे थे। सभी रिपोर्टर्स वोजिन की लगातार फोटोज ले रहे थे मगर वोजिन अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि आगे ये सब क्या हो रहा था और उनके आंखों के सामने इतने फ्लैशेस क्यों आ रहे थे। मगर वोजिन को भी ध्यान आया कि उन्हें अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था, तो वो रेड कारपेट पे एंट्री लेने के लिए बिल्कुल स्मूथली और कॉन्फिडेंटली चलते जा रहे थे। और रिपोर्टर्स भी ये देख रहे थे कि वोजिन बाकी टॉप स्टार्स के मुकाबले बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे थे और वो ये बात भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये वोजिन का पहला फिल्म फेस्टिवल था। वोजिन भी देख रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना फोकस कंट्रोल कर लिया था तो उनका विजन भी क्लियर हो रहा था। तो वोजिन ने पीछे मुड़ के कैमरा की तरफ एक वेव करा और रिपोर्टर्स ने लगातार वोजिन की इमेजेस लेनी शुरू कर दी थी। और वोजिन भी देख रहे थे कि उन्हें इस तरह की चीजें जहाँ पे लोग उनकी फोटोज ले रहे हैं बहुत ज्यादा पसंद है। और एक रिपोर्टर जो वहां पे वोजिन की फोटो ले रहे थे वो भी ये रियलाइज कर रहे थे कि जब उन्होंने वोजिन को देखा था तो वोजिन की प्रेजेंस सबसे बेस्ट एक्टर में से एक थी। तो फाइनली अब अवार्ड्स भी शुरू होने वाले हैं। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि वोजिन आखिर कितने अवार्ड जीतेंगे। और सिर्फ वोजिन ही नहीं, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वोजिन ने जिस भी मूवीज में काम करा है क्या वो सब भी कुछ अवार्ड जीतने वाले हैं या फिर नहीं। तो फाइनली ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड शुरू हो गए थे। सभी स्टार्स अपनी सीट पे जाके बैठ रहे थे। वोजिन भी देख रहे थे कि वहां पे बहुत ज्यादा टॉप एक्टर्स आए हुए थे और वोजिन को ये भी लग रहा था कि क्या वहां बैठे सभी लोग वोजिन को जानते थे। और वोजिन के साथ जो 2 एक्टर बैठे हुए थे जिन्होंने वोजिन के साथ ड्रग डीलर में काम किया था, और ड्रग डीलर मूवी के मेन एक्टर ने वोजिन से पूछा कि क्या ये वोजिन का पहला फिल्म फेस्टिवल था, क्योंकि वोजिन वहां पे बहुत ज्यादा काम लग रहे थे। सपोर्टिंग एक्टर भी वोजिन से कह रहे थे कि वहां पे अगर कोई भी वोजिन को देखेगा तो वो यही कहेगा कि वोजिन हर दूसरे दिन किसी अवार्ड फेस्टिवल में जाते हैं। तो वोजिन ने भी वहां पे क्लियर करा कि ये उनका पहला अवार्ड शो था। तो सपोर्टिंग एक्टर ने भी बताया कि भले ये उनका पहला अवार्ड शो था मगर फिर भी वहां पे कई एक्टर्स की अटेंशन वोजिन की तरफ थी और वो वोजिन को बार बार देख रहे थे। और अब फाइनली अवार्ड शो शुरू हो गया था और सपोर्टिंग एक्टर भी सोच रहे थे कि वहां पे अवार्ड्स का ऑर्डर क्या होने वाला था। तो लीड एक्टर ने बताया कि ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स की शुरुआत हमेशा पहले न्यू एक्टर अवार्ड से की जाती है और उसके बाद अवार्ड शो शॉर्ट फिल्म्स और परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। तो इस बात को सुनकर सपोर्टिंग एक्टर ने भी वोजिन से कहा कि वोजिन को भी अब तैयार हो जाना चाहिए था। और सपोर्टिंग एक्टर वोजिन को बता ही रहे थे कि इस साल न्यू एक्टर का अवार्ड उस एक्टर को दिया जाने वाला था जो इस साल सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट था। मगर क्योंकि वोजिन इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में थे तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अवार्ड्स के प्रेजेंटर भी स्टेज पे आ गए थे और वो भाषण वगैरह दे रहे थे, भाई बहुत अच्छा काम करा सभी लोगों ने, मगर अवार्ड एक ही बंदे को मिलेगा, हम भी तो क्या ही कर सकते हैं, एक ही बनाया, पीछे वालों ने एक ही दे सकते हैं, हम रोला मत ज्यादा ले दे के ही बोल रहे थे। और फिर इसके बाद फाइनली बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने के लिए एक एक करके सभी नॉमिनीज को दिखाया जा रहा था और इन नॉमिनीज के बीच में वोजिन भी थे और वोजिन इसमें ड्रग डीलर के रोल के लिए थे। और जब अवार्ड प्रेजेंटर विनर का नाम बताने ही वाले थे
तो लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि उन्हें यही लग रहा था कि इस बार वो नहीं जीतेंगे, मगर कुछ लोग इस बात से डिसएग्री भी कर रहे थे। और अवार्ड प्रेजेंटर ने विनर का नाम अनाउंस करने से पहले एक बहुत बड़ी स्पीच फिर से शुरू कर दी। भाई एक बंदा ही जीतेगा, एक एक अवार्ड देंगे हम, पीछे दुकान से हम एक ही खरीद के लाए हैं तो एक ही दे पाएंगे, यही बता रहा है बंदा। और जब ये बता रहे थे अवार्ड प्रेजेंटर, तो वोजिन की फैमिली भी वहां पे देख रही थी कि क्या वोजिन वहां पे अवार्ड जीतेंगे या नहीं। और सिर्फ वोजिन की फैमिली ही नहीं, वोजिन के दोस्त भी अवार्ड शो को देख रहे थे। और अवार्ड प्रेजेंटर ने फाइनली 4 दिन हो गए हैं, वोजिन की हड्डी आ गई है, मैंने भी दूसरे चैनल पे नए वीडियो अपलोड डाल दिया है, ये बोल ही दिया है कि विनर फाइनली वोजिन ही है। लेकिन जब वोजिन ने अपना नाम सुना तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए और वो कंफर्म करने लगे कि क्या सच में उन्हीं का नाम लिया गया था। सभी लोग वोजिन के लिए ताली बजा रहे थे, मगर फिर भी वोजिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। मगर जब वोजिन ने अपने सामने देखा कि काफी एक्टर्स वोजिन की तरफ ही देख रहे थे, तो उन्हें कंफर्म हो गया कि वही जीते थे। मगर अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो वोजिन ने फिर से अपने आप को याद दिलाया कि उन्हें वहां पे अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था। तो वोजिन स्टेज की तरफ जाने लगे और वहां पे लीड एक्टर भी वोजिन को कांग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। और वोजिन भी अपने माइंड में अपने आप को याद दिला रहे थे कि वो एक बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर रुकी एक्टर है और वो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करते हैं, सब कुछ अपने तरीके से ही करते हैं। लेकिन मगर जब वो स्टेज पे जा रहे थे तो उन्होंने रियलाइज करा कि उन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस स्पीच के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। और उन्होंने यूट्यूब और इधर उधर से देख के जो भी स्पीच के बारे में देखा था वो सब कुछ वोजिन भूल गए थे। और क्योंकि वोजिन के एक्सप्रेशन उनके फेस पे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वहां पे लोग भी ये सोच रहे थे कि वोजिन को देख के ऐसा लग रहा था कि वोजिन अवार्ड जीत के ज्यादा कुछ नहीं थे और क्या वोजिन अवार्ड को जीतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वहां पे पीछे डायरेक्टर अगस्त और डायरेक्टर ट्रैक भी बैठे हुए थे। डायरेक्टर ट्रैक ने भी डायरेक्टर अगस्त को बताया कि वोजिन को देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वोजिन ने अपना जीतना एक्सपेक्ट करा ही था। तो डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि भले ही कुछ एक्टर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, मगर फिर भी वो सब सरप्राइज होने का प्रिटेंड तो करते हैं, लेकिन वोजिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। और वोजिन इंडस्ट्री में अपने इमेज को बिल्कुल क्लियर रखना चाहते थे। और वोजिन ने स्टेज पे अवार्ड ले लिया था। प्रेजेंटर भी वोजिन को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। वोजिन भी देख रहे थे कि अवार्ड बहुत ज्यादा हैवी था। और जब वोजिन फाइनली थोड़ा होश में आए और उन्होंने जब स्टेज पे अपने सामने देखा, तो उन्होंने भी वहां पे सामने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा टॉप एक्टर्स और लेजेंडरी डायरेक्टर्स वोजिन की तरफ ही देख रहे थे। और अब फाइनली वोजिन की एक्सेप्टेंस स्पीच देने की बारी आ गई थी और वोजिन ने भी ये सोच लिया था कि वो स्टेज पे कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। बेस्ट चीज कर सकता है कि एक्टर भाई स्टेज पे आके कुछ बोले नहीं, थैंक यू बोलो, निकलो, क्यों दुखी कर रहे हो लोगों को टीवी देखते हुए। और इस बात का कारण ये था कि अगर वोजिन वहां पे कुछ ज्यादा रिवील कर देंगे तो उनकी इमेज के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकती थी। तो वोजिन ने अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सभी लोग जिन्होंने वोजिन को सपोर्ट किया है और ड्रग डीलर टीम को थैंक यू कहा और वोजिन ये बात बोल के चुप हो गए। और वोजिन की ये बात खत्म होने के बाद हॉल में बिल्कुल शांति थी और लोग ये सोच रहे थे कि क्या वोजिन और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो वोजिन ने भी बताया कि वो वर्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और वो सोचने लगे कि वहां पे क्या वो सिर्फ थैंक यू बोल के स्टेज से चले जाए। और जहां वोजिन अपने दिमाग में ये बातें सोच रहे थे, तो वहां पे बैठे एक्टर्स को ये लगा कि वोजिन वहां पे बैठे एक्टर्स को देख रहे थे। और वोजिन ने कुछ देर सोचने के बाद डिसाइड कर लिया और वहां पे डिसाइड करा कि वो आगे और ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले थे और सभी लोग उन्हें ही देखें। और उन्होंने स्टेज पे ये बात कही कि इस साल उन्हें बेस्ट न्यू एक्टर का अवार्ड मिला है, तो वो अगले साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेंगे। और वहां पे थैंक यू बोल के स्टेज से चले गए। सभी लोग अभी तक वोजिन की कही बात का बिलीव नहीं कर पा रहे थे और वो देख रहे थे कि वोजिन वहां पे बैठे सभी सेलिब्रिटीज को एक वार्निंग दे रहे थे और ये बता रहे थे कि वो उन सब के लेवल तक आने वाले थे, तो वो अपना गार्ड ऊपर ही रखें। डायरेक्टर ट्रैक ने भी बताया कि उन्होंने वोजिन से एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो अपने इंटेंशंस इतने क्लियरली सबके सामने बोलेंगे। और डायरेक्टर अगस्त ने भी बताया कि वो कुछ देर के लिए भूल गए थे कि वोजिन एक बहुत ज्यादा एरोगेंट मॉन्स्टर एक्टर है। वोजिन भी अवार्ड लेके वहां पे जब अपनी सीट पे आए, तो सपोर्टिंग एक्टर ने वोजिन से कहा कि उन्हें अपनी बातों को थोड़ा होल्ड बैक करना था। तो मेन लीड ने भी बताया कि उन्होंने फाइनली कुछ रिफ्रेशिंग सुना था। तो वोजिन इस बात से और फिर कंफ्यूज हो गए कि ये सब लोग आके क्या बात कर रहे थे, क्योंकि वोजिन के हिसाब से उन्होंने अपनी स्पीच बहुत ज्यादा सिंपल दी थी और अपने गोल्स के बारे में बताया था। अवार्ड शो का मोमेंटम जो थोड़ा रुक गया था, कुछ देर बाद फाइनली उसने अपना मोमेंटम गेन कर लिया था और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ड्रग डीलर के डायरेक्टर को मिला था। और उसके बाद अवार्ड शो में कुछ परफॉर्मेंस हुई थी और कुछ अवार्ड शॉर्ट फिल्म्स और नए डायरेक्टर को दिए गए थे। और अवार्ड शो के पहले पार्ट को खत्म करने के लिए एक अवार्ड पॉपुलर स्टार अवार्ड को भी दिया गया, जिसमें फिर से ऑब्वियसली वोजिन ही जीते हैं। एक ही खतरनाक इंसान है, एक ही एक्टर है पूरे देश में, यही जीतेगा, कोई अवार्ड लेके दिखा दो। और वहां पे बैठे सेलिब्रिटीज भी बात कर रहे थे कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वोजिन फिर से एक और अवार्ड जीतेंगे और ये अवार्ड पॉपुलर स्टार अवार्ड होने वाला था। और ये बताने लगे कि वोजिन एक पहले एक्टर थे जिन्होंने अपने डेब्यू अवार्ड शो में द अवार्ड जीते हों। और वोजिन ने भी जब अपना सेकंड अवार्ड जीता तो उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया था। और अवार्ड शो का सेकंड पार्ट शुरू हो गया था, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ड्रग डीलर के मेन लीड को मिला था।
ब्लू ड्रैगन फिल्म्स के एंड होने के बाद एक तरह से इस फिल्म अवार्ड्स को ड्रग डीलर की खुद की अवार्ड पार्टी भी कहा जा सकता था। तो फाइनली अब चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं दूंगा खुद का अपना ज्ञान, खुद का रिव्यू, खुद की आगे थ्योरी बनाई जाएगी, सुनना पड़ेगा, नया कंटेंट है। तो मेरे को बड़ा मजा आया कि वो जिन भाई पूरे सूट वूट में तैयार होके आए हैं और सभी रिपोर्टर्स भी देख रहे हैं भाई, अलग ही दिख रहे हैं वो जिन कार से निकलते हुए। और वो जिन ने भी जो सूट पहना था वही है। और उसके साथ साथ एक और चीज नोटिस करी मैंने कि वो जिन ने रिन और हाग्यूई के दिए हुए गिफ्ट भी पहने हैं। जो वो जिन के हाथ में आप घड़ी देख रहे हैं और जो शूज देख रहे हैं, घड़ी जो दी थी वो रिन ने दी थी वो जिन को, और उसके बाद शूज दिए थे वो हाग्यूई ने दिए थे। और अब मैं लास्ट चैप्टर में ड्रेसिंग स्टूडियो में जो लोगों का रिएक्शन है अब मैं समझ सकता हूँ। भाई देख लो यार, बंदा क्या खतरनाक लग रहा है। और मैंने ये तो एक्सपेक्ट करा था कि वो जिन न्यू एक्टर अवार्ड जीतेंगे, और मगर जो एक वो जिन ने नया अवार्ड जीता है जो कि पॉपुलर स्टार अवार्ड, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ ऐसे अवार्ड होने भी वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसे अवार्ड की कुछ बात नहीं हुई थी। मगर वो जिन ये भी जीता और हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो जिन पहले ही ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने डेब्यू में एक नहीं 2 अवार्ड जीते हैं। सेकंड जो एक और चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगी वो ये थी कि वो जिन की जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, कि मेन बात तो ये बंदा भूल गया है कि हम क्या लिख के आए हैं। कुछ भाई घर से कागज पे एक पेपर पे कुछ लिख के ही आता, भाई वो जिन हमारे कुछ नहीं लिख के लाए। एक बार पढ़ा रट्टा मारा, आगे सब भूल गए जब स्टेज पे लिखने की बारी आई। मगर एक्सेप्टेंस स्पीच जो वो जिन ने दी थी, वो जिन के हिसाब से वो जिन ने दिया था, भाई मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कम बात में खत्म कर रहा हूँ कि बोर नहीं करना भाई। आगे बोलते हैं, कई लोग आते हैं बोलते ही रहते हैं और कुछ करते नहीं है। भाई तुम कर लो कि भाई आगे हो, जीते हो, अच्छी बात है, कर लो तारीफ, अपनी मूवी की कर लो, पेरेंट्स की कर लो, दोस्तों की कर लो। बस तुम पड़ोसी का पड़ोसी मेरा चाय वाला, मैं उस चीनी लेके आता हूँ, उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो। हाँ तो वो एक चीज है कि वो जिन नहीं करी एक्स्ट्रा लोगों की तारीफ, गिनती के पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मूवी की जो कास्ट है, पूरी जो टीम है, उसकी तारीफ बहुत अच्छी बात है, उनको थैंक यू बोला करनी चाहिए। उसके बाद वो जिनको लगा था भाई हो गया यहाँ से चलते बनते हैं, लेकिन बात खत्म हुई। वो जिन ने देखा भाई कोई ताली नहीं बजा रहा, बजाओ ताली, मेरे को जाना भी है। तो वो जिन ने देखा कि बात ज्यादा छोटी रहेगी, तो उसके बाद एक और लाइन बोलेंगे हम। तो वो जिन ने थोड़ा सोच के ये बोला कि 1 साल तो मैं जीत गया हूँ, अब नेक्स्ट का क्या प्लान है मेरा, वो बताया कि इस साल तो मैं जीत गया, इस साल मैं जीतता हूँ न्यू एक्टर में, तो अगले साल मैं फिर से आऊंगा अवार्ड लेने। इसका मतलब यह है और मैं खतरनाक फिल्में करने वाले वो जिन हमारे आऊंगा। जैसे ही उसके साथ साथ मैं चैलेंज देके जा रहा हूँ कि अगले साल मैं बेस्ट मूवी, अगले साल मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी लेके जाऊंगा। तो एक तरह से पूरा चैलेंज दिया इंडस्ट्री में, भाई रोक के दिखाओ। थर्ड जो एक मेन पॉइंट अब मैं बात करने वाला हूँ कि वो जिन अब हो गए बहुत ज्यादा फेमस, मगर वो जिन अब साथ साथ में डायरेक्टर ट्रैक के साथ एक मूवी बना रहे हैं। अभी तक चल रही है, कब तक बनेगी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं बताया इन्होंने कि फिल्मिंग हम कब तक करेंगे, कुछ नहीं बताया। मगर जब डायरेक्टर ट्रैक की जो स्क्रिप्ट देखी थी उसका ग्रेड ए था, उसके बाद थोड़ा चेंज A+ हो गया था मैक्सिमम। मगर अब वो जिन US से आ चुके हैं, कारा के साथ काम कर लिया है, भाई अवार्ड जीत गए एक साथ 2-2। अब मैं देखना चाहता हूँ कि फाइनली अब उसकी रेटिंग क्या होने वाली है। एस भी हो सकती है, SSS भी हो सकती है, आगे कुछ वर्ड होते हैं, BWS कुछ होते होंगे, मुझे नहीं पता, इतने वर्ड से याद नहीं हुए मुझसे। मगर बढ़ सकता है, नया वर्ड भी आ सकता है, कुछ Z+ ऐसा कुछ, तो वो देखना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट और फाइनली एक लास्ट चीज कि नए चैनल पे वीडियो बनी है, जाके देखो। जैसे ही उस पे 30 लाइक आते हैं, इसकी नई वीडियो उससे जल्दी आएंगी। क्वालिटी एडिटिंग की मैंने उसमें बहुत करी है यार, एडिटिंग करते करते मैं भूल गया मैं लिखते कैसे हैं। बात में सेंस नहीं है, वीडियो में सेंस है, जो जाके देखियो अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन पसंद है। और अगर किसी और एनिमे देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ। बाय, थैंक्स, सब्सक्राइब।